हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और फाइनेंशियल रेशियो के बारे में जिसका नाम है पीई रेशियो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ईपीएस के कैलकुलेशन के बारे में बात की थी, कैसे कंपनी का प्रॉफिट और कैसे कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट के अंदर होते हैं उसको ध्यान में रखने के बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना निकल के आता है। सिंपल भाषा में मैंने बताया था आपको कि अगर किसी भी कंपनी का एक शेयर आप लेते हो तो आपको वो शेयर के ऊपर कितना अर्निंग होता है। फ्रेंड्स, उसके ही जैसा एक और फाइनेंशियल रेशियो या फाइनेंशियल इंडिकेटर जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, मैंने उस टाइम पर भी बोला था कि अकेला ईपीएस कहीं पर भी आपको काम नहीं लगेगा। मतलब खाली ईपीएस के बेस पर अगर आप ये अनुमान लगाते हो कि भाई मैं ये शेयर में इन्वेस्ट कर दूं या ये शेयर के अंदर इन्वेस्ट ना करूं, तो वो गलत चीज़ है। उसके साथ साथ ईपीएस के साथ साथ आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं पीई कैलकुलेशन। फ्रेंड्स, पहले तो ये समझते हैं कि पीई प्राइस टू अर्निंग है क्या। एक सिंपल डेफिनेशन जो आपको कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज द रेशियो फॉर वैल्यूइंग अ कंपनी दैट मेजर्स इट करंट शेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स अर्निंग पर शेयर। मतलब देखो, हमने जो अर्निंग पर शेयर सीखा था, अगर आपने वो वीडियो मिस किया हुआ है तो आपको यहाँ पर ऊपर कहीं पर दिख जाएगा, वो लिंक पर क्लिक करना, वहाँ पर आपको आराम से ईपीएस का वीडियो का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मतलब एक चीज़ तो मेरे लिए कंफर्म हो गई कि अगर मेरे पास अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन है या अर्निंग ईपीएस मेरे पास कैलकुलेट किया हुआ है, मेरे लिए पी रेशियो को कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको ईपीएस ढूंढना ही पड़ेगा। अब ये डेफिनेशन तो बहुत बड़ी लिखी हुई है फ्रेंड्स, इसको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। पी रेशियो ये बताता है कि टू अर्न ₹1 हाउ मच मनी वी नीड टू इन्वेस्ट। मतलब क्या, अगर मुझे 1 रुपये कमाना है, समझ लेना, अगर मुझे 1 रुपया कमाना है उसके लिए मुझे कितने रुपए डालने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if a company has a P ratio of ₹20, investors are willing to pay ₹20 in its stock for ₹1 of their current earning। मतलब एक सिंपल है गया, अगर किसी भी कंपनी का पी रेशियो आपको 20 का दिखाई देता है, 20 रुपए का, ओके, ये 20 रुपए का पी रेशियो दिखाई देता है, मतलब ये होता है कि मुझे वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए 20 रुपए डालने पड़ेंगे, तब जाके मुझे वहां से 1 रुपए का अर्निंग होगा। समझ सकते हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? 20 रुपये डालने पड़ेंगे, उसके सामने मुझे 1 रुपये का अर्निंग होगा। मतलब 1 रुपये कमाने के लिए मुझे 20 रुपये डालने पड़ेंगे। ये एक सिंपल कैलकुलेशन हो गया। फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन कैसे होता है वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखी हुई है, पीई रेशियो इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अब देखो, आपको मार्केट वैल्यू भी आराम से मिल जाएगी। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चले जाना, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर किसी भी शेयर को टाइप करना, आपको उसकी जो करंट मार्केट वैल्यू है वो पता चल जाएगा। उसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस की वैल्यू भी कहां पर देखने को मिलेगी, वो भी आपको आराम से पता है। मतलब मार्केट वैल्यू विच इज टू बी डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, मुझे ईपीएस मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए ये कैलकुलेशन को एक सिंपल तरीके से हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। मतलब क्या वो महंगी है या क्या वो सस्ती है। तो फ्रेंड्स, उसको जानने के लिए हम लोग एक कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हैं। पहले तो हम लोग है ना एक काम करते हैं, ये मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय ईपीएस। मैं आपको बताता हूँ, अगर फॉर्मूला ये है कि मेरा पीई रेशियो इसकी फॉर्मूला क्या, एमपीएस का फुल फॉर्म मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गई। फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं कंपनी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक का मुझे पी रेशियो निकालना है, तो फॉर एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल के लिए समझ रहा हूं, एक्चुअल तो हम आराम से देख लेंगे अभी। फ्रेंड्स, पी रेशियो कैसे निकलेगा, अगर एचडीएफसी बैंक की करंट मार्केट वैल्यू, लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी उसकी शेयर की वैल्यू 1500 रुपये चल रही है। एक शेयर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स,
1500, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसका ईपीएस मैं अभी निकाल देता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 रुपए का ईपीएस निकाल देता हूं। अर्निंग पर शेयर है नहीं, पर मैं खाली एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। मतलब मुझे ये पता चल जाएगा कि एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो 15 रुपीज़ है, दैट इज ₹15। अब ये 15 रुपये क्या महंगा है, क्या सस्ता है, वो आपको 1-2 मिनट के अंदर मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं किसी और कंपनी की भी बात करता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कोटक बैंक की, क्योंकि कोटक बैंक इज वन ऑफ द कंपिटिटर ऑफ एचडीएफसी बैंक, राइट। तो अगर मैं कोटक बैंक का पी रेशियो निकालने जाऊं तो फॉर्मूला तो मुझे सेम ही है। कोटक बैंक की मार्केट वैल्यू मुझे देख लेनी पड़ेगी। कोटक बैंक अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल 1700 रुपए के अंदर मिल रहा है, और लेट्स से इसकी भी वैल्यू ईपीएस फॉर एग्जांपल 100 रुपए निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स ये कंपनी का ईपी रेशियो निकल के आ गया, पी रेशियो निकल के आ गया 17 रुपए। अब आप मुझे बोलोगे क्या ये दोनों में से कौन सा स्टॉक मुझे लेना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी का पी रेशियो 15 रुपए निकल के आया, दूसरी कंपनी का पी रेशियो 17 रुपए निकल के आया। तो फ्रेंड्स खाली इतनी ही इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है तो मैं ये बोलूंगा कि वी मस्ट बाय एचडीएफसी बैंक। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो पी रेशियो है वो कोटक बैंक के पी रेशियो के कंपैरिजन में सस्ता है। और फ्रेंड्स ये ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो कैसे पता चलेगा, उसका एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, और फिर उसका लाइव एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक मतलब सिंपल लॉजिक ये हो गया कि एचडीएफसी बैंक में अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो उसके लिए मुझे 15 रुपये देने पड़ेंगे। कोटक बैंक से अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो मुझे 17 रुपये देने पड़ेंगे। ईजी क्या हो गया? 15 रुपये हो गया, 17 रुपये हो गया। डेफिनेटली 15 रुपये दूंगा, उसके सामने 1 रुपये मिल रहा है, कंपैरिजन टू 17 रुपये दूंगा, उसके सामने 1 रुपये मिल रहा है, मतलब मेरे लिए एचडीएफसी बैंक सस्ता हो गया। पर फ्रेंड्स ये इतना इजी नहीं है। इसको जानने के लिए आपको इंडस्ट्री पी, आपने बहुत बार देखा होगा मेरे आईपीओ के वीडियो के अंदर कि कंपनी का पी रेशियो के साथ साथ मैं इंडस्ट्री पी रेशियो को भी बहुत बार आपको बताता हूं कि कंपनी का पी रेशियो तो ये है पर इंडस्ट्री का पी रेशियो भी इतना है। तो फ्रेंड्स अभी इंडस्ट्री का पी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री पीई। इंडस्ट्री पीई मतलब क्या? अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो पूरा जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है, राइट, उसके अंदर बहुत सारी बैंक्स है। अब ये सारी बैंकों का मिलाकर आपको इंडस्ट्री पी, अब देखो पी रेशियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, इंडस्ट्री पी भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ अवेलेबल ही है फ्रेंड्स मार्केट में, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर या किसी भी और जगह की वेबसाइट पर आपको ये चीज़ तो मिल जाएगी। मुझे कंपेरिजन पी रेशियो के साथ करना है, किसका? मुझे करना है कंपनी के पीई रेशियो का कंपैरिजन। मुझे ये दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है। अब ये चीज़ उसके ऊपर से मुझे बताएगी कि क्या मेरी कंपनी के शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको एग्जांपल के साथ। अगर एचडीएफसी बैंक, लेट्स से एचडीएफसी बैंक अभी 30 के मल्टीपल पर, 30 के पी मल्टीपल पर काम कर रहा है, और उसमें इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री, राइट, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं कभी स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं, वो 40 के मल्टीपल पी मल्टीपल पे काम कर रहा है। मतलब क्या होगा? एचडीएफसी बैंक का शेयर अभी, मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगा यहां पर? अंडर वैल्यूड है। क्यों ऐसे मैंने बोला अंडर वैल्यूड है? मतलब इंडस्ट्री पी 40 रुपये, मतलब इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज है जहां पर मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 40 रुपये के सामने 1 रुपये मिलेगा, और एचडीएफसी बैंक ऐसी कंपनी है जहां पर मुझे 30 रुपये डालने से 1 रुपये मिल जाएगा, मतलब इट इज एन अंडर वैल्यूड। अगर यहां पर वाइसे वर्सा, यहां पर रिवर्स होता, ये 30 की जगह पर ये अगर 50 रुपये होता तो शायद मैं ये बोलता कि एचडीएफसी बैंक का शेयर इंडस्ट्री की कंपैरिजन में महंगा है। मतलब उस टाइम पर मैं लिखता यहां पर ओवर वैल्यूड। ये दो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को समझा दिया। फ्रेंड्स सीधा चलते हैं, लाइव आपको दिखा रहा हूं मैं कि कौन कौन सी कंपनी का कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर मैंने एचडीएफसी बैंक का आपको पूरा ओपन किया हुआ है। एचडीएफसी बैंक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1515.10, आज का ही क्लोजिंग प्राइस है। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि
उसका जो पी रेशियो है वो 26.29 है, उसकी कंपैरिजन में आपको यहाँ पर ये भी दिख सकता है सेक्टर पी मतलब इंडस्ट्री पी 29.19, मतलब सेक्टर के कंपैरिजन में HDFC बैंक की वैल्यूएशन अभी भी सस्ती है, मतलब यू कैन थिंक टू इन्वेस्ट योर मनी इन HDFC बैंक। ये ध्यान में रख लेना। इंडस्ट्री पी को कंपेयर कर रहा हूं कंपनी के पी के साथ, और कंपनी का पी सस्ता दिख रहा है, मतलब आप ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी आप बोलोगे कि सर ये तो खाली एक ही चीज हुई, अब दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक। पीयर कंपैरिजन मतलब एकदम प्योर कंपटीशन में दोनों कंपनीज है फ्रेंड्स। सेक्टर पी तो यहाँ पर दोनों का सेम ही है 29.19, पर आप देख सकते हो जो HDFC में आपको 26 रुपीज दिख रहा था वो यहाँ पर कोटक बैंक में आपको 34.43 दिख रहा है फ्रेंड्स। मतलब अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं कोटक बैंक के अंदर नहीं करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनली पी रेशियो। पी रेशियो का बेस अगर लूं तो मैं कोटक बैंक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 1 रुपए कमाने के लिए 34 रुपीज लगाने पड़ेंगे, और उसके सामने मुझे HDFC बैंक के अंदर 1 रुपए लगाने के लिए खाली 26 रुपए लगाने पड़ेंगे। और देख सकते हो, मार्केट प्राइस भी देख सकते हो, HDFC की 1515 सस्ती है एज कंपेयर टू कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की मार्केट वैल्यू आप देख सकते हो 1735 रुपए। पर फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान में रख लेना, खाली पी के बेस पर आप ये डिसाइड मत करना, बहुत सारे और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, हम उसके बारे में भी धीरे धीरे बात करने वाले हैं। पूरा एक सीरीज चलने वाला है फाइनेंशियल रेशियो का। फ्रेंड्स दूसरा एक एग्जांपल, IT कंपनी के 2 दिग्गज शेयर TCS और इन्फोसिस। अगर मैं TCS की बात करूं तो TCS का पी रेशियो 38 है एज कंपेयर टू उसका जो IT इंडस्ट्री का जो पी रेशियो निकल के आया वो 34.99 आया। मतलब इंडस्ट्री पी से थोड़ा ही महंगा आपको कंपनी का पी देखने को मिलेगा TCS। उसके साथ साथ फ्रेंड्स इन्फोसिस देख लो आप, इन्फोसिस एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ऑलमोस्ट मैच हो रहा है कंपनी के पी रेशियो और सेक्टर पी रेशियो। सेक्टर पी रेशियो तो वैसे ही 34.99 है और यहाँ पर आपको 34.67, मतलब कोई मतलब ना अंडर वैल्यू चल रहा है ना ओवर वैल्यू चल रहा है। मतलब अगर आपको TCS और इन्फोसिस दोनों में से किसी एक को चूज करना है बेस्ड ऑन द पी रेशियो, तो फ्रेंड्स मैं इन्फोसिस को चूज करूंगा। आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा पी का कैलकुलेशन, कैसे पी रेशियो को देखा जाता है, उसको बोलते हैं ना कि उसको ध्यान में रख के हम क्या अपना डिसीजन लेंगे, कौन सी कंपनी के शेयर परचेस करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि पी रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है और कैसे पी रेशियो को आप इंटरप्रेट करोगे। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।